आगाज अहम खबर से 25 करोड़ लोगों को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। फवाद चौधरी की गुफ्तगू अडियाला जेल के बाहर वो आज पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बेयकीनी की कैफियत है उसकी जिम्मेदारी पीडीएम पर आयद होती है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं, किसी तौर के ऊपर भी मुमकिन नहीं है पीडीएम में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। हमने आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। ये जो मुश्किल वक्त आया है, हमारे जो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि इसमें अभी जेलों में गए हैं, जो कि शायद बराह रास्त उस तरह से इस मामलात से जुड़े हुए नहीं थे, उन लोगों को जेलों से निकालना, कारकुनों को जेलों से बाहर लाना, ये हम समझते हैं हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने IMF के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहती हैं कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। मजीद कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ के बयान को आड़े हाथों ले लिया। बोली, IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मेरा तो अपना ख्याल है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इस वक्त IMF को भी नहीं डालनी चाहिए। आयशा गौस पाशा ने उम्मीद जाहिर की कि नए बजट से पहले स्टाफ लेवल तय पा जाएगा। हम मुस्तकिल इंगेज्ड हैं IMF के प्रोग्राम में। बजट इन एनी केस हमें इस तरह ही तैयार करना है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए हम सब जानते हैं कि ये एक रियलिटी है हमारी, तो उसी हिसाब से बजट तैयार हो रहा है और उनसे शेयर भी हुआ है और इंशाल्लाह उनसे इस पे बातचीत भी हो रही है। वजीर ममलिकत खजाना ने कहा, IMF पाकिस्तान को टारगेटेड सब्सिडी की इजाज़त देता है। नए माली साल का बजट इलेक्शन ईयर बजट होगा जिसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, बेंच पर उठाए गए एतराजात पर समाअत आइंदा हफ्ते करेंगे। तफसीलात बताएंगे जहांजेब अब्बासी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस की दरखास्त वापस कर दी है। ये रिवायत है, जजेस पर एतराजात बेंच के सामने ही उठाए जाते हैं। बेंच पर एतराज की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी कमीशन ने कहा है कि हम टॉक शोज में बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दिफा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठकर जो कुछ कहा गया बयान नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा हफ्ते तमाम दरखास्तों को सुनेंगे। अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जमा करवाए गए जवाबात पर दरखास्त गुजारों से भी जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने तहरीरी जवाबात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज उठाते हुए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस इजलास बुलाने से कबल शिकायत के जायजे के लिए मामला काउंसिल के सीनियर मेंबर को भिजवाते हैं। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून 2023 को कलअदम करार देने की सदा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को गैर आईनी करार दिया जाए, इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। कानून से अदलिया की अंदरूनी इंतजामी अमूर में मुदाखलत की गई है। 190 मिलियन पाउंड
करप्शन केस जैसी मिसाल नहीं मिलती। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जैसी मिसाल नहीं मिलती। साबिक हुकूमत ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से गलत बयानी की। इरफान कादिर की जानिब से ये भी कहा गया कि ये तासुर दिया कि ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहा है। उस वक्त की काबीना ने सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में पैसा भेजने की मंजूरी दी। इरफान कादिर की जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क और कौम का पैसा लूटने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पेशल कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन के नोटिस को मुअत्तल कर दिया, जबकि अदालत ने सवाल उठाया कि ये ऑडियोज को रिकॉर्ड कौन करता है। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। और साकिब निसार का बेटा पीटीआई के टिकट्स बेचने की बात कर रहा है। वज़ीर इत्तलात हेमंत कहते हैं साकिब निसार ने मुखालिफिन को चुन कर सजाएं थी। नुकसान पहुंचाने वाले साकिब निसार और उसके बेटे को रिलीफ आखिर क्यों? साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू दो लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, ये जाती गुफ्तगू नहीं है, या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं और साकिब निसार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने इस मुल्क में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत ही गैर आईनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को अपनी पार्टी में छुपने नहीं देंगे। तलाल चौधरी कहते हैं कि 9 मई के वाकयात से लोगों की तरबियत और जहनसाजी की गई है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को अपनी पार्टी में छुपने नहीं देंगे। तलाल चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने हमेशा खवातीन को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई के वाकयात के लिए लोगों की तरबियत और जहन साजी की गई। तलाल चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया कि पीटीआई ने हमेशा खवातीन को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक निकोलस यार्डले का जीएचक्यू का दौरा। पाक फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ के GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती के अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा, जबकि बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन चीफ जॉइंट्स ऑफ स्टाफ जनरल शाहिर शमसाद मिर्जा से भी मुलाकात हुई। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक निकोलस यार्डले का GHQ का दौरा। पाक फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। और पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन तक दायरा बढ़ा दिया गया है। नैब ने 4.5 करोड़ थैलों का फ्लावर मिल से तहरीरी हिसाब मांग लिया। ज़राए के मुताबिक नैब हुकाम की पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर दोबारा आमद। नैब ने पंजाब भर की 1100 फ्लावर मिल से रमजान बाजार में मुफ्त आटा फराहम करने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने लाहौर की 85 फ्लावर मिल्स का गेट पास समेत रिकॉर्ड भी मांग लिया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की जेल में 20 साल बाद मुलाकात हुई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात जेल के एक कमरे में हुई है, जिसके दरमियान में मोटा शीशा लगा था, जिसके आर पार से दोनों बहनों की मुलाकात कराई गई। आफिया सिद्दीकी ने सफेद रंग का स्कार्फ और जेल का खाकी लिबास पहना हुआ था। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन डॉक्टर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।